आज जो वीडियो दिखाने जा रही हूँ ना, उस वीडियो को देखकर आप सो नहीं पाएंगे। यकीन मानिए, आप अंदर से हिल जाएंगे और आप सोचेंगे कि हम कैसे, किन इंसानों के बीच रह रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी ख़तरनाक, जानवर से भी बदतर ज़ॉम्बीज़ के बीच हम रह रहे हैं। बहुत हिम्मत के साथ इस वीडियो को दिखा रही हूँ दोस्तों। जब मैंने देखा, पढ़ा, यकीन मानिए अंदर से हिल गई और सोचने लगी कि कितने मजबूर हैं ना हम लोग, कितने लाचार हैं। कहीं तो करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं मंच सजाने में, इवेंट तैयार करने में, और मात्र 19,000 के लिए गरीबों से उसकी मेहनत की कमाई जो थी उससे उसकी सबूत मांगे जा रहे थे, सबूत। और ये बेचारे शख्स चप्पल घिस घिस कर इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन सबूत दिखा नहीं पाए। और आखिर में उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा जो आप और हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि कोई इंसान एक एक रुपए के लिए कितना मजबूर हो सकता है ना। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को कि ये ऐसे समाज का हिस्सा है। ऐसे लोग हैं जिनकी संवेदनाएं पूरी तरीके से मर चुकी है। ये सिर्फ इंसान के रूप में जीवित तो हैं, लेकिन इनकी अंतरात्मा जो है ना, वो पूरी मर चुकी है। क्या हो गया है इस देश के लोगों को? क्या हो गया है हम और आपको? कहां से कहां तक हम पहुंच गए हैं? क्या ऐसा विकसित भारत होता है दोस्तों? क्या ये हम दुनिया के माफ कीजिए 5वें अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं? ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था कि गरीब को इतना निचोड़ दो, इतना मरोड़ दो कि वो आह भी करे तो उसकी आह कानों तक ना आए। इन लोगों की हिम्मत होगी किसी अमीर से उनकी सर्टिफिकेट मांगने की? किसी अमीर को बार बार बैंक का चक्कर लगवाने की है हिम्मत? कितने करोड़ रुपए इस देश में धन्ना सेठों ने लिया हुआ है। कितने करोड़ रुपए लोन जो है इस देश के बैंक के जरिए धन्ना सेठों को दिया गया है। उनसे मांगा कभी कोई सर्टिफिकेट? उनको घिसवाए चप्पल? नहीं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस देश के प्रधानमंत्री जो बनते तो मुखिया हैं इस देश के 145 करोड़ आवाम के, लेकिन उनके अंदर मुखिया जैसी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। आग लग रहा है बस्ती में और नेताजी अपनी मस्ती में। मणिपुर पिछले 3 सालों से जल रहा है और हमारे नेताजी फुटबॉल खेल रहे हैं, दे दनादन किक मार रहे हैं, फुटबॉल बाजी दिखा रहे हैं कि भैया हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। होंगे आप खिलाड़ी, लेकिन इस देश के गरीबों के बारे में कौन सुनेगा, कौन देखेगा? हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना दिखा रहे थे ना। यहाँ तो हवाई चप्पल घिस जा रही है बैंक के चक्कर लगा कर अपने पैसे पाने के लिए 19,000 रुपए। और उस 19,000 रुपए के लिए वो बेचारा अपनी मरी हुई बहन का लाश कब्र से निकाल कर लाकर सड़कों पर चलता हुआ, लेता हुआ जा रहा है। रूह को तड़पा देने वाली वीडियो है दोस्तों, रूह को तड़पा देने वाली वीडियो। इसके अलावा और कोई कठोर शब्द मुझसे नहीं निकल पाएगा। अफसोस हो रहा है मुझे कि हम कैसे लोगों के बीच रह रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द कैसे नफरती ज़ॉम्बीज़ हैं जो किसी की मदद नहीं कर सकते। किसी को मदद करके उनको पुण्य ही मिलेगा। सब आपका काम होता है मदद करना। हर धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है।
लेकिन अफसोस, देखिए ये वीडियो। उड़ीसा से आई है ये खबर। ये वही उड़ीसा जहां पर भाजपा की सरकार बनी है। उतनी ही दर्दनाक, उतनी ही पीड़ादायक जितना आपको देखकर महसूस हो रहा है। पता है क्या है? एक व्यक्ति अपनी मृत बहन की कंकाल को बैंक लेकर आया है। सिर्फ इसलिए कि वो साबित नहीं कर सके कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। उसे बस 20,000 19,000 रुपये निकालने थे, लेकिन बार बार उसने कहा कि उनकी बहन नहीं आ सकती है, उनकी बहन इस दुनिया में नहीं है। खाता धारक को खुद आना होगा, जिसका खाता है उसको खुद लेकर आओ। पछता पछता कर उस शख्स ने ऐसा कदम उठाया कि अपनी मृत बहन को बोरे में कसकर, बांधकर बैंक लेकर पहुंच गया और बोला, ये है मेरी बहन और इस बहन को मैं जिंदा नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि ये अब इस दुनिया में नहीं है और इसके जो बचे कुचे पैसे हैं उस पैसे को उन तक सौंप दिया जाए। सोचिए दोस्तों, कितनी मजबूरी रही होगी, कितनी मजबूरी रही होगी, कितनी बार उसने समझाने की कोशिश खुद को की होगी और आखिरकार सिस्टम के सामने आगे हार गया ये शख्स और इस तरीके का कदम उठाकर ऐसा काम करना पड़ा। खुदा न करे किसी को भी ऐसा दिन दिखाए। बहुत 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 ज़्यादा डरावना, बहुत ज़्यादा दिल को तोड़ देने वाला ये दृश्य है दोस्तों। आप सोच रहे हैं, किसी को कब्र से निकाल कर उसकी मौजूदगी दिखाना, बताना कि वो नहीं है, उसका पैसा उसे दे दीजिए। कैसे सिस्टम में लोग बैठा रखे हैं कि किसी मजलूम की बातें नहीं सुन पा रहे ये लोग, किसी मजलूम का दर्द नहीं देख पा रहे हैं ये लोग। बहुत बेकार दुनिया है, बहुत ही ज़्यादा बेकार। इस देश में हमारे इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जिनको ना संवेदनाएं हैं, जिनके अंदर किसी को लेकर, किसी की तकलीफ़ को देखकर वो महसूस कर सकते हैं कि कितने तकलीफ़ में कोई होगा, कितनी तकलीफ़ में कोई हो सकता है। कांग्रेस के ज़रिए भी इस वीडियो को शेयर किया गया और बताया गया कि जीतू मुंडा को अपनी बहन का कंकाल कंधे पर लाद कर बैंक ले जाने को मजबूर होना पड़ा। जीतू की बहन खाते में 19,300 रुपये रख गई थी, जिसे निकालने के लिए जीतू ग्रामीण बैंक पहुंचे तो उनसे कहा गया कि अपनी मरी हुई बहन को लेकर आओ। साथ ही तमाम कागज़ मांगे गए। ऐसे में मजबूर होकर जीतू ने ये कदम उठाया, जिससे देश में सरकार अमीरों का 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज चुटकियों में माफ़ कर देती है। उस देश में जीतू जैसे गरीब को 19,000 रुपये देने के लिए इतना परेशान किया गया कि उसे अपनी मरी हुई बहन का कंकाल लाना पड़ा। ये घटना देश के असल हालात को बताती है कि हम कैसे समाज में रह रहे हैं। ये बताती है कि जहाँ गरीबों की सुनवाई नहीं है, सिस्टम पूरी तरीके से अमीरों के धन्ना सेठों के कब्ज़े में है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है तो उनको अपने आप को प्रूफ करने के लिए अपनी लाश को ले जाना पड़ेगा, अपनी बॉडी को ले जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। सोचिए, ये है विकसित भारत, ये इस देश की अर्थव्यवस्था, जहाँ पर बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े धन्ना सेठ करोड़ों रुपए लेकर इस देश से फुर होकर दूसरे देश में जाकर बैठ जाते हैं। उन पर कार्रवाई के नाम पर ज़ीरो होता है, लेकिन इस देश के गरीबों के चप्पल कैसे घिसवाए जाते हैं, कैसे उनको
उनके साथ सुलूक किया जाता है, ये आपके सामने है। और हर सिस्टम, जी हाँ, हर जगह पर यही हाल है। हर जगह पर गरीबों के साथ इसी तरीके का सुलूक किया जा रहा है, चाहे वो बैंक हो, अस्पताल हो, सरकारी जो भी जगह है, वहाँ पर उनको कीड़े मकोड़े की तरह समझा जाता है। उनका बस चले तो उनको मसल कर मार दे अपने चप्पलों से। ये हालात है इस देश के लिए। आज का दिन इस देश के लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज का दिन इस देश के लिए काले धब्बे जैसा है, इस देश की सरकार के लिए काले धब्बा जैसा है। आज का दिन आपको अपनी दिमाग में बिठा रखना चाहिए दोस्तों कि आज 28 अप्रैल के दिन आपने ये तस्वीर, ये खबर देखी जो रूह को चीर देने वाली है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।